हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज की ये शिव पुराण को पढ़ने और सुनने की सेवा देना गया। संगत जी कृपया पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज हम जानेंगे संगत जी के देवों का शिव जी के पास जाकर उनका सत्वन करना, शिव जी के त्रिपुर वध के लिए उद्यत ना होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना, विष्णु के बताए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जप करना, शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण करना। व्यास जी ने पूछा, संत कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहांचित हो गई थी, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी? हे विभो, यह सारा वृत्तांत आप कह सुनाइए। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार ही दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर चले गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहर्ता रुद्र हैं। पार ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यो महादेव जी का सत्वन करके देवों ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों में आत्म स्वरूप, कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हो। आपके गले में नीला चिन्ह है, जिससे आप नीलकंठ कहलाते हो। आप च्विंतु पर एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है, सादर प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हो। आप ही दाता हो, अतः सदा से आप ही हमारी गति हो और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हो। आप सबके आदि हो और आप ही अनादि हो। आप ही आनंद स्वरूप अव्यव प्रभु प्रकृति पुरुष के रूप में साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर हो। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता, भर्ता और संहारक बनते हो। आप ही इस भव सागर से तारने वाले हो। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता और वेद प्रतिपाद और वाच्य वाचकर्ता से रहित योग वेता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हो। आप योगियों की हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हो। वेद और संत जन कहते हैं कि आप पार ब्रह्म स्वरूप, तत्व रूप, तेजो राशि और परात्पर हो। सर्व आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हो। भव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है, आप वही हो। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, सत्वन करने तथा जानने योग्य बताया गया है और जो अगुणों से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म बताया जाता है तथा महान से महान आप ही हो। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हो, अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापित आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत और विश्व रूप हो। आप विरूपाक्ष को और सब ओर से अभिवादन करते हैं हम। आप सर्वेश्वर, भवाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनूपमय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हो। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्चार्य, विराध्य, आदि, अंत शून्य 26वें तत्व, नियाम कर रहित तथा
समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक हो, सबके प्रपिता मह और समस्त शरीरों में व्याप्त हो। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियों तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता विज्ञ जन आपको वरदायक समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयं भू और श्रुतित्वज्ञ बताया गया है। हे नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से भी परे हैं। इसलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अन्यायी स्थावर जंगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभो, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव वल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति हो। हे परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो रखे हैं, अतः प्रभु वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्तियों के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़कर बैठे हैं। भक्तवत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले लिया है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरण पे आए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का सत्वन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधित मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृष पर सवार होकर वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। शिव जी ने कहा, देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों ने तीनों पुरों को जो हाल किया है मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भी भक्त हैं और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने ब्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों का धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से उन्हें विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें नहीं मार सकता। और वो ही क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर, शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहा। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, आप योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ, पार ब्रह्म तथा सदा से देवताओं और ऋषियों की रक्षा में तत्पर रहे हैं, अतः पाप आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो हमें उन्हें मोह में डाला था, इसलिए इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से भी विमुख हो गए हैं, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित ही है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता, इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य की सर्वलोक का अधिपत्य को स्थिर रखना चाहता हो, तो उसे अपने राज्य में एक अन्यत्र भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए स्वामी। देव देवेश, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र, मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रज्ञा और प्रजा है। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं।
ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र राजकार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। शिव जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बता रहे हैं तो मैं पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो मेरे पास नहीं है जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, ना ही उपयुक्त सारथी है, और ना संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं कि मैं उन्हें लेकर मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूं कहकर वे चुप हो गए। परंतु शिवजी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुखों का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महदार धन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है। पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें, इसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करें, फिर प्रयोग करके शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदों, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ बार जप करोगे तो शिव जी अवश्य ही तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्री हरि ने जब यूं कहा तब सभी देवता पुनः शिवाराधना में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य सिद्ध करने हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ, इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव यों उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करने के सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे। शिव जी बोले, हरे ब्रह्मांड, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से अति प्रसन्न हूँ। तुम सब लोग अब अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवाधिदेव कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवी की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपालु व कृपा की खान हैं। आपने ही सदा हमें देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप ही हमारी रक्षा कीजिए। हम संकट में हैं प्रभु। संत कुमार जी कहते हैं, तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की यह बात सुनकर शिव जी मन ही मन अति प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधे, निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझकर देवताओं की सहायता के लिए
यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह मुक्ति भक्ति का दाता व संपूर्ण कामनाओं को पूरक करने वाला शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्गकामी पुरुषों के लिए धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले के लिए पुरुषों के लिए मुक्ति भक्ति का साधन है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी अभिलाषाएं मैं पूर्ण करता हूँ। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, परमात्मा शिव यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञानुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना ही गुरु जी। यह पाठ जिस जिस घर में पढ़ा या सुना जाए उस घर में सबका कल्याण निश्चित ही हो, समस्त सृष्टि का कल्याण हो। इस सृष्टि पर दोबारा कोई आपदा या संकट ना मंडराए। हे प्रभु, सभी जीवों का, इस प्रकृति का, इस सृष्टि का, समस्त पितरों का कल्याण कीजिए। हर हर महादेव। सर्वदा भला गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।